वेलकम टू साउंड पास्ता। और आज हम बात करने वाले हैं उन 10 फिल्मों की जिन्होंने किसी न किसी रीजन की वजह से कंट्री वाइड कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। चाहे कंट्रोवर्सी हुई हो उनके कंटेंट या ग्राफिक विजुअल की वजह से या फिर उनमें फीचर्ड स्टार्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से। Here are the top 10 most controversial Bollywood films of all time. Bandit Queen. Although आजकल की मूवीज और वेब सीरीज में गालियां बहुत नॉर्मलाइज हो गई है, बट 1996 में जब बैंडिट क्वीन रिलीज हुई थी तब इसमें यूज की गई रॉ और अनफिल्टर्ड लैंग्वेज वाज शॉकिंग टू से द लीस्ट। उसके अलावा इस मूवी में बहुत ज्यादा वायलेंट और ग्राफिक रेप सीन्स थे, जिसकी वजह से ये 90s की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवीज में से एक थी। पीके। आमिर खान की पीके कंट्रोवर्सी में आई थी क्योंकि मल्टीपल रिलीजन्स के ऊपर इस मूवी ने एक सटायरिकल कॉमेडी क्रिएट करी थी, एक सोशल और रिलीजियस कमेंट्री जो शायद बहुत सारे इंडियंस को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, और उसी की वजह से दिस मूवी क्रिएटेड लोड्स ऑफ डिबेट्स। फायर। एक ऐसे टाइम में जब बॉलीवुड ठीक से एक लड़के और एक लड़की के बीच में लव स्टोरी को डिस्प्ले नहीं कर पाता था, दीपा मेहता ने ह्यूमन सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हुए बनाई थी फायर, जिसकी कहानी थी एक मिडिल एजेड शादीशुदा फीमेल शबाना आजमी और उसकी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ हुए लव अफेयर पे। लेस्बियन रोमांस को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करने वाली फायर ऑब्वियस रीजंस की वजह से कंट्रोवर्सी में हुई थी और बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इसके अगेंस्ट मोर्चे भी निकाले थे। वाटर। दीपा मेहता की एक और फिल्म जो काफी कंट्रोवर्सी में लिपटी हुई थी। हिंदू विडो सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करने वाली ये फिल्म आज़ादी के टाइम के उस इंडिया पे बेस्ड थी जब अंडर एज लड़कियों की मैरिजेस काफ़ी कॉमन थी और विडोड फीमेल्स को बहुत नीची नज़रों से देखा जाता था। डोमेस्टिक प्रोटेस्ट और सेट्स पर तोड़फोड़ के बाद दीपा मेहता ने इस फिल्म की शूटिंग वाराणसी से श्रीलंका में मूव कर दी थी और फिल्म की ओरिजिनल कास्ट, जिसमें पहले शबाना आजमी और नंदिता दास थे, को चेंज करके लीजा रे और सीमा बिस्वास को ले लिया था। ये फिल्म बाद में कनाडा की तरफ से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। निशब्द। एक 60 समथिंग आदमी और एक 20 समथिंग लड़की के बीच हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बनी राम गोपाल वर्मा की निशब्द में ऐसा कोई ग्राफिक सेक्सुअल डिस्प्ले नहीं था जैसा हॉलीवुड फिल्म लॉलिता या अनफेथफुल में दिखाया गया था, मगर फिर भी इस फिल्म के रिलीज के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने इसकी नॉट सो फैमिली फ्रेंडली थीम को क्रिटिसाइज किया, जो शायद इस वजह से था क्योंकि इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जिनको कभी इस टाइप के रोल्स में यूजुअली देखा नहीं जाता है या उनको इस टाइप के रोल्स में देखने की आदत नहीं है उनके फैंस को। शायद इसलिए ही इतना ज्यादा सेक्सुअल ना होने के बाद भी इस मूवी ने काफी कंट्रोवर्सी जनरेट करी थी। पद्मावत। पद्मावत संजय लीला भंसाली की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी थी। सबसे पहले सेट पे तोड़फोड़ और वायलेंस होने के बाद इस मूवी की रिलीज को कई बार डिले करना पड़ा। कोर्ट केसेस और मासिव पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद इस फिल्म के एक्टर्स को कई धमकियां मिली राइट विंग ग्रुप्स की तरफ से। पद्मावती नाम की रानी की लाइफ से इंस्पायर्ड इस फिल्म में राजपूत रॉयल्स का डिपिक्शन और दीपिका पादुकोण के डांस को लेकर बहुत बवाल मचाया गया था। बाद में इस मूवी का नाम पद्मावती से चेंज करके पद्मावत कर दिया गया और फाइनली इसको रिलीज किया गया। दिस मूवी स्टिल मैनेज्ड टू अर्न ओवर 500 crores इन द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। एक छोटी सी लव स्टोरी। मनीषा कोइराला के करियर की वो फिल्म जिसने उनके करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। इस मूवी में डिस्प्लेड मनीषा कोइराला की बॉडी डबल की हेल्प से दिखाई गई न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी की वजह से इस फिल्म में बहुत कंट्रोवर्सी और हेडलाइंस जनरेट करी। एक बार फिर से कुछ ग्रुप सड़क पे उतरे और न्यूज चैनल्स में चीकम चिल्ली मची, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट उस टाइम के मूवी गोअर्स की सेक्सुअल क्यूरियोसिटी की वजह से दिस वाज अ कमर्शियल सक्सेस। बट मनीषा कोइराला को सैडली इस टाइम पे इतना डीमोनाइज कर दिया गया था दैट द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस स्लोली वेंट इनटू ऑब्लिवियन आफ्टर अ व्हाइल। गर्म हवा। 1973 में रिलीज हुई एमएस सत्यू की गर्म हवा इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हुए हिंदू मुस्लिम टेंशन्स पे बेस्ड थी। नॉर्थ इंडिया की एक मुस्लिम फैमिली के नजरिए से बनाई गई ये फिल्म पार्टीशन के बाद हुए वायलेंस और आइडेंटिटी क्राइसिस पे कॉन्सेंट्रेट करती है।
इस फिल्म के रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट 8 महीनों तक होल्ड पे रखा, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि इसके रिलीज से कई दंगे भड़क सकते थे। बाद में शिवसेना चीफ बाल ठाकरे ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इस फिल्म का प्रीमियर जिस थिएटर में होगा उसे जला दिया जाएगा। मगर इन सब के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद फाइनली इस मूवी को ग्रीन सिग्नल मिला और ये क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। इनफैक्ट इट ऑल्सो वॉन अ नेशनल अवार्ड द फॉलोइंग ईयर। आंधी 1975 में रिलीज हुई आंधी कंट्रोवर्सी में थी, क्योंकि इसके रिलीज और प्रमोशन के टाइम पे इस मूवी के लीडिंग फीमेल कैरेक्टर को इंदिरा गांधी से कंपेयर किया जा रहा था, जो उस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। एंड वी ऑल नो हाउ स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड टफ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर शी वाज। इमरजेंसी के टाइम पे इस मूवी के रिलीज के 4th वीक पे गांधी गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगवा दिया, जब पोस्टर्स और रिव्यूज में इसे इंदिरा गांधी की बायोपिक बताया जाने लगा। इसमें फीचर किए गए सीन्स में एक्ट्रेस सुचित्रा सेन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए भी नजर आई थी, और ये इमेज कांग्रेस गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब 1977 के री इलेक्शन में जनता पार्टी पावर में आई, तब इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया। उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर गुलजार ने ये तक कन्फेस किया कि सुचित्रा सेन के लीडिंग कैरेक्टर को इंदिरा गांधी से ही इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया था। ब्लैक फ्राइडे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पे बेस्ड अनुराग कश्यप की ये ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म एक लंबे टाइम तक इंडिया में बैन रही थी और इसके रिलीज पे स्टे लगा के रख दिया गया था। शेखर कपूर ने एक टाइम बोला था कि अगर इंडिया को कोई मूवी उस टाइम पे ऑस्कर दिला सकती थी तो वो थी ब्लैक फ्राइडे। बट इतनी वेल मेड और आर्टिस्टिकली सेटिस्फाइंग होने के बावजूद ये मूवी अपने सेंसिटिव टॉपिक की वजह से 2004 ऑनवर्ड्स कंट्रोवर्सी में फंसी रही, और लगभग 3 साल बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिलीज तब अलाउ किया जब ब्लास्ट से रिलेटेड केस वर्डिक्ट अनाउंस हो गया। नो डाउट इट स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मेड बाय अनुराग कश्यप टिल डेट। तो ये थी कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल इंडियन मूवीज जिन्होंने किसी ना किसी रीजन की वजह से हेडलाइंस ग्रैब करी और अलग अलग टाइप की कंट्रोवर्सीज में फंसी रही अपने टाइम पे। Did we miss any movie in the list? Let us know in the comment section below. And for more such lists, top 10s and discussions, don't forget to subscribe to Sound Pasta.